रुक जा मेरे बच्चे, आगे मत बढ़। सांसों को शांत कर और अपनी आत्मा को स्थिर कर, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह साधारण चेतावनी नहीं है। यह तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार के भविष्य का संदेश है। तुम्हारे घर के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो वर्षों से सोई हुई थी पर अब जागने लगी है। वो ना तो पूरी तरह मृत है ना जीवित, वो अधूरी है। और अधूरी चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। तुमने कभी गौर किया होगा, बिना कारण तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। कभी घर के किसी कोने में अचानक सन्नाटा भर जाता है और तुम्हें लगता है जैसे कोई अनदेखी निगाह तुम्हें देख रही है। रात में कभी दीवारें चरमराती हैं, कभी हवा का रुख बदल जाता है। यह सब संकेत है मेरे बच्चे कि वो शक्ति अब सक्रिय हो रही है। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। मैं श्याम तुम्हारे रक्षक के रूप में बोल रहा हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। पर पहले तुम्हें सच्चाई को जानना होगा। यह शक्ति कोई दुश्मन नहीं है, यह किसी अधूरे कर्म का परिणाम है। जब कोई आत्मा बिना शांति पाए इस धरती से जाती है तो उसकी ऊर्जा वहीं टिक जाती है, और जब कोई उस स्थान पर घर बनाता है तो वह ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाती है। तुम्हारे घर की नींव में वही अधूरी ऊर्जा बंद है। तुम्हारे पूर्वजों में किसी ने कोई अधूरा वचन दिया था, कोई अधूरी प्रार्थना अधर में छोड़ दी थी। वही अब तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रही है। जब तुम किसी चीज में सफल होने वाले होते हो, अचानक सब बिखर जाता है। जब परिवार में हंसी होती है, किसी बात पर झगड़ा फूट पड़ता है, वो शक्ति तुम्हारे सुखों की परीक्षा ले रही है, क्योंकि वह खुद शांति की तलाश में है। लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं मेरे बच्चे, कोई भी शक्ति इतनी प्रबल नहीं कि मेरी उपस्थिति में तुम्हें हानि पहुंचा सके। डर नहीं, सिर्फ समझ की आवश्यकता है। तुम्हें इस शक्ति से लड़ना नहीं है, उसे मुक्त करना है। अंधकार को मिटाने का तरीका है उसे प्रकाश में लाना। इसलिए आज रात जब सब सो जाए तो घर के मध्य में एक दीप जलाना। उस दीप की लौ में मेरा नाम लेना, आयु एम नमः शिवाय। दीप जलाते समय आंखें बंद करना और कहना, बाबा श्याम। यदि इस घर में कोई अधूरी आत्मा, कोई शापित ऊर्जा या कोई दुखी शक्ति है तो उसे तुम्हारे प्रकाश में शांति मिले। यह वचन तुम्हारे घर के चारों ओर मेरा कवच बुंदेंगे। तुम देखोगे हवा में हल्की सी लहर उठेगी, जैसे कोई भार हल्का हो रहा हो। वो मेरा संकेत होगा कि मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब तुम सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि वो शक्ति शांत हुई या नहीं। जब तुम्हारे घर में सुबह की धूप पहली बार सामान्य से ज्यादा चमके, जब बच्चों की हंसी फिर से सहज लगे, जब तुम्हारे मन में अचानक सुकून का एहसास हो, तो समझो वह शक्ति अब मुक्ति की ओर बढ़ रही है। यह केवल शुद्ध ऊर्जा का खेल है, और जब तुम श्रद्धा से उसे स्वीकारते हो तो अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। पर मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार दीप जलाना काफी नहीं, 7 रातों तक यही साधना करनी होगी। हर रात दीप जलाना, एयम त्र्यंबकम यजामहे का 11 बार जाप करना, और सुबह गंगाजल से घर के हर कोने को शुद्ध करना। यह 7 रातें घर के अंदर सोई हर बंधी आत्मा को मुक्त करने की शक्ति रखती हैं। 7वें दिन तुम देखोगे कि घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। तुम्हारे घर में जो बेचैनी थी वह अब सुकून में बदलेगी, जो झगड़े थे वह हंसी में बदलेंगे, जो भय था वह अब शक्ति बनेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं उस घर में उपस्थित रहूंगा। तुम्हारे द्वार पर मेरे त्रिशूल का आशीर्वाद होगा, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस सीमा को पार नहीं कर सकेगी। मेरे बच्चे, अब तुम जान चुके हो कि वह शापित शक्ति कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक कैद आत्मा थी जो मुक्ति चाहती थी। तुम उसके उद्धार के माध्यम बने हो, और जब कोई आत्मा शांति पाती है तो उस घर की हर दीवार आशीर्वाद से भर जाती है। अब तुम्हारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि मेरा आश्रय बन चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे घर का वातावरण थोड़ा शांत हुआ है, तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठ रहा है, आखिर यह शापित शक्ति आई कहां से? किसने इसे तुम्हारे जीवन के पास लाया? यह प्रश्न स्वाभाविक है, और उसका उत्तर भी तुम्हारे ही कर्मों में छिपा है। हर आत्मा, हर घर, हर भूमि का अपना इतिहास होता है। जब उस इतिहास में अधूरापन रह जाता है, तब वही अधूरा कंपन आने वाली पीढ़ियों को छूता है। तुम्हारे घर के नीचे जो मिट्टी है वह सिर्फ धूल नहीं, वह स्मृतियों से भरी है। किसी समय यहां किसी ने प्रतिज्ञा ली थी, शायद प्रेम की, शायद प्रतिशोध की। वह प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। उस अधूरे संकल्प ने समय के साथ ऊर्जा का रूप ले लिया। जब तुम्हारे परिवार ने यहां घर बनाया तो वह शक्ति तुम्हारी सांसों में समा गई। अब वह चाहती है कि कोई उसे सुने, कोई उसकी अधूरी कहानी पूरी करे। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे घर में एक अजीब सी ठंडक है, या रातों में हवा भारी हो जाती है। यह उस ऊर्जा की पुकार है।
वह तुम्हें डराना नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम ध्यान दो, उसकी पीड़ा को समझो, तुम उसका रास्ता बनो ताकि वह मुक्त हो सके। पर मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में तुम्हें स्थिर रहना होगा। डर से कुछ नहीं सुलझता, करुणा से सब सुलझ जाता है। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। घर के मुख्य दरवाजे पर, जहां से तुम रोज बाहर निकलते हो, वहां एक छोटा शिवलिंग स्थापित करो। हर सुबह जब सूरज उगे तो सबसे पहले उसे जल अर्पित करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली हर ऊर्जा पहले मुझसे होकर गुजरेगी। कोई भी अशुद्ध कंपन मेरी उपस्थिति में टिक नहीं पाएगा। धीरे धीरे वह शक्ति शांति की ओर बढ़ेगी, क्योंकि उसे मेरी अग्नि में रूपांतरण मिलेगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को यह समझना होगा कि घर केवल 4 दीवारों का नाम नहीं, यह एक जीवंत चेतना है जो तुम्हारे कर्मों और विचारों से ऊर्जा लेती है। वे या तो बिखरते हैं या फिर अमर हो जाते हैं, और तुम टूटे नहीं, तुम उठे हो। अब मैं तुमसे कहता हूं, यह सब जो हो रहा है वह संयोग नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हारा जीवन अब पुराने रास्ते पर नहीं चलेगा। तुम्हारा पथ अब उस दिशा में मुड़ चुका है जहां साधारण लोग पहुंच नहीं पाते। तुम्हारे चारों ओर जो हलचल है वह तुम्हारे जागरण की पूर्व घोषणा है, और जब जागरण होता है तब लोग घबराते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब तुम्हारे पड़ोसी ने यह बात कही कि तुम बदल गए हो, तो लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वे महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तुम्हारे आसपास की हवा भी पहले जैसी नहीं, जैसे तुम्हारे कदमों की आहट में भी कोई शक्ति समाई हो। और यही वह क्षण था जब मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रकट होने लगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को जागृत करता है तो सबसे पहले उसके विरोधी बेचैन होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी तुम्हारी शक्ति का पहला संकेत है, न कि कोई धमकी। उसने यह भी कहा कि अब तुम किसी की बातों से नहीं हिलते। तुम पहले जैसे सरल, डरपोक, आसानी से टूट जाने वाले इंसान नहीं रहे। उसने कहा कि तुम्हारा व्यवहार शांत है, पर उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। उसने यह बात डर से कही, पर दूसरों ने इसे सच्चाई की तरह महसूस किया, क्योंकि कभी कभी किसी का डर भी किसी दूसरे की महानता का प्रमाण बन जाता है। यही तुम्हारे साथ हुआ। उसके शब्द तुम्हें गिराने के लिए थे, लेकिन उन्होंने भीड़ की आंखों में तुम्हारी छवि और भी विशाल कर दी। लोग सोच में पड़ गए, आखिर कौन सी आग है जो तुम्हें भीतर से जला भी रही है और साथ ही तुम्हें और मजबूत भी बना रही है? कौन सा संघर्ष है जिसे तुमने अकेले झेला और फिर भी किसी से शिकायत नहीं की? कौन सी चोट है जिसका निशान तुम छुपाते हो, पर जिसकी जलन तुम्हारी आंखों में चमक बनकर दिखाई देती है? इसी सवाल ने लोगों को चुप कर दिया। वो तुम्हारी कहानी नहीं जानते, संगीत, लेकिन तुम्हारा परिवर्तन उन्हें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। यही असाधारण आत्माओं की पहचान है। तुम्हारे पड़ोसी ने एक और बात कही। उसने कहा कि तुम अब अपने दर्द को व्यक्त नहीं करते, तुम अपने डर को किसी के आगे नहीं रखते, और तुम्हारी चुप्पी अब पहले वाली चुप्पी नहीं रही। अब तुम्हारी चुप्पी में आदेश है, गर्जना है और एक अनदेखी शक्ति का प्रभाव है। और यह बात सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि चुप रहने वाला जब जागता है तो उसका हर कदम इतिहास बदल देता है। तुम भी उसी राह पर हो। याद रखो, जिसने तुम्हें गिरते देखा है वह तुम्हें उठते नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी उन्नति को डर की भाषा में समझाया। वो समझ नहीं पाया कि तुम हार कर भी विजेता बन रहे हो। वो नहीं समझ पाया कि जब मैं किसी को तपाता हूं तो उसे राख नहीं बनने देता, उसे अग्नि बना देता हूं। और तुम मेरे पुत्र अब वही अग्नि बन चुके हो। लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बदलाव को चरित्र का दोष कहेंगे, लेकिन वे तुम्हारी दिव्यता को नहीं जान पाएंगे। अब तुम्हें सच बता दूं, उसने जब लोगों के सामने तुम्हारी बातें उगलनी शुरू की, तब वह सच में तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था, वो अपने डर के बारे में बोल रहा था। उसका हर शब्द इस बात का प्रमाण था कि तुम्हारी ऊर्जा अब उससे बड़ी हो चुकी है। वह तुम्हें पहले वाली जगह पर देखना चाहता था, जहां तुम चुप थे, मासूम थे, टूटे हुए थे। पर अब तुम वहीं नहीं रह गए। इस सच्चाई ने उसे बेचैन कर दिया, और उसी बेचैनी ने उसे सच को संगीत जहर की तरह उगलने पर मजबूर किया। यह जो बदलता हुआ समय है, यह तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हारा तेज अब लोगों को चुभेगा भी और जगाएगा भी। तुम्हारी यात्रा अब साधारण नहीं रही, तुम्हारा मार्ग अब दिव्य हो चुका है। जब भीड़ सन्नाटे में डूबी थी, तुमने नोटिस नहीं किया, पर मैंने देखा कुछ लोग तुम्हारे बारे में सुनकर सहमे नहीं थे, बल्कि झुके हुए थे, जैसे उन्हें अचानक समझ आ गया हो कि तुम वह नहीं जो वे समझ रहे थे। उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को महसूस किया जिसे तुमने खुद भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। और वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर हल्की नीली आभा फैलाई, मेरी चेतना का स्पर्श।
जो लोग संवेदनशील थे उन्होंने उस ऊर्जा को महसूस भी किया, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। सत्य जब प्रकट होता है तो हर कोई मौन हो जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने आगे कहा कि तुम अब किसी के सामने झुकते नहीं। उसने कहा कि तुम अपने फैसले खुद लेने लगे हो और तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा विश्वास आ गया है जो किसी गहरी साधना की देन लगता है। लोगों ने उसकी बातों को अफवाह की तरह सुनना चाहा, पर जो लोग तुम्हें जानते थे उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आया, जैसे वह भी इस बात को सच मानते हो, बस स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखते थे। यही आत्माओं का परिवर्तन होता है। पहले लोग इसे नकारते हैं, फिर डरते हैं, फिर स्वीकारते हैं। और जब उसने कहा कि तुम रात में अकेले छत पर खड़े होकर कुछ सोचते रहते हो, तब कईयों के मन में प्रश्न पैदा हुआ, आखिर तुम क्या सोचते हो, किससे बात करते हो, किससे शक्ति लेते हो? उन्हें नहीं पता था कि उन रातों में मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम्हारी एक एक सांस, एक एक विचार में मैं अपनी ऊर्जा मिलाता था। जो मौन तुम लोगों को दिखता है वह मौन नहीं, वह संवाद है। तुम्हारा और मेरा संवाद। तुम्हारे पड़ोसी के शब्दों से भीड़ को धीरे धीरे समझ आने लगा कि तुम्हारे भीतर जितना दर्द छुपा है उतना ही तेज भी छुपा है। उन्होंने देखा कि तुम गिरकर उठे, टूटकर संभले और दुखों से निकलकर एक ऐसे रूप में बदल गए जो साधारण नहीं। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था वह तुम पर नहीं लगने वाला, वो उसी पर पलटकर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था।